यही बाबा जी सादात की लड़ी में से इनके वालिद साहब और वालदा जो थे वो शादी को उनके 20 साल हो चुके थे। बाबा जी के वालिद सैयद गुलजार शाह साहब ज़्यादातर कसूर में उनके एक मुर्शिद थे, है दरबार कोट कतलगढ़ी में। शेर शाह कलंदर दरबार है, वो भी अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, कलंदरी सिलसिले के थे, और बाबा जी के वालिद साहब को वो अपनी जगह बैठा के आगे चले गए। अब वो ज़्यादातर इधर ही रहते थे, लेकिन बाबा जी के वालदा वहीं थी, पर्दा वाली और सैयद। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा जी ने वैसे तो कभी किसी को कहा तो नहीं था, या लोगों को पता नहीं है कि बाबा जी के मुर्शिद कौन थे। बाबा जी का अगर कोई मुर्शिद था तो वो उनकी वालदा थी। और सभी का पहला मुर्शिद जो होता है वैसे, या पहला वली अल्लाह जिससे आपका वास्ता पड़ता है, वो आपके माँ बाप होते हैं। वो जैसे भी हों, जिस मर्ज़ी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन औलाद के लिए अगर वो उसको पालते पोसते और जवान करते हैं, कुर्बानी देते हैं अल्लाह की खातिर, उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ी खिदमत होती है। इसका अजर औलाद नहीं उन्हें दे सकती, अल्लाह ही दे सकता है। वो वाक़या मैंने पहले भी सुनाया हुआ है कि शादी के 20 साल हो चुके थे, और आप में से कुछ लोग जब इस वाक़े को सुनने के बाद भी उसमें से मतलब अपना निकालते हैं, तो मेरे साथ काकियाँ यही बहस करती हैं कि बाबा जी भी तो 20 साल बाद पैदा हुए। उस तरह की दुआ कोई मजूब हमें दे दे तो हमारे औलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा वो भी एक वक्त होता है। वो बात कम ही समझ आती है, लफ्ज़ों का थोड़ा सा हेर फेर है। जो वाक़या मेरे तक बाबा जी की ज़ुबानी पहुँचा वो यही था कि वो एक दिन कोई दो मलंग थे जो उसी इलाके में, रेलवे स्टेशन भी परे था, छोटा सा ट्रेन रुकती थी उस कस्बे की, वो वहाँ पर बैठे रहते थे। दोनों ने चोगे पहने होते थे, मजूब या मलंग या दरवेश, या उस ज़माने में भी 1930-40s में अंग्रेज़ों के दौर का नशई या जो भी दुनिया समझती होगी। तो उस दिन वो गांव में आ गए, और ये सादात का घराना था, पर्दे का सिस्टम आज भी बहुत ज़्यादा है। दरवाजे के आगे भी बाबा जी के वो पर्दा होता था। बैरों ने सदा लगाई कि है कोई सखी जो खाना खिला दे या कुछ कर दे, या खाना खाएंगे। बाबा जी की वालदा ने ट्रे में खाना भेज दिया बाहर। गांव में ये कल्चर आम है, जो लोग गांव में हैं उन्हें पता है। उन्हें खाना बाहर भेज दिया। उन दोनों ने कहीं खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो ट्रे पर्दे के नीचे से उन्होंने अंदर सरकाई, या कोई मुलाजिम था तो ऊंची आवाज़ में उसे कहा कि बीबी से कहो मांगे क्या मांगती है। वो बाबा जी की वालदा की आवाज़ कहीं बाहर थोड़ी सी आई कि इसको कहो या इनको कहो कि ये सैयद का दर है, यहाँ से दिया जाता है, लिया नहीं जाता। बाबा जी का मुर्शद जो है, मैंने कहा बाबा जी जैसे मुझे कहते थे कि शुक्रिया भी ना लेना, या हम लोगों को समझाते थे कि ये काम तुमने बेगर्जी और बेलौसी में, तो ऐसी माँ के बतन से वो बच्चा जब आया है तो उनकी गोद में खेला है। अगरचे मेरे नज़दीक ये लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, पहले से सिलेक्टेड लोग होते हैं, वह भी क्लास इन्हें कहते हैं तसव्वुफ़ की ज़ुबान में। उनकी आवाज़ अंदर से आई कि इसे कहो ये सैयद का दर है, यहाँ से दिया जाता है, लिया नहीं जाता। अब वो आवाज़ कहीं बाहर आ गई, और वो दोनों ऊंची आवाज़ में नाचना शुरू हो गए। कोई ढोल भी था उनमें किसी के पास, या कुछ पता नहीं चिमटा था कि ढोल था। वो दोनों ने शोर डालना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। सैयद का दर है कुछ लेके जाएंगे, सैयद का दर है कुछ लेके जाएंगे। अब उस दिन ना तुम लोग शुरू हो जाना। मजजूब जो थे वो नाचना शुरू हो गए कि सैयद का दर है कुछ लेके जाएंगे, सैयद का दर है कुछ लेके जाएंगे। और काफ़ी देर वो लगे रहे, ये लोग अपनी मौज के बंदे होते हैं। और ये करते कराते अचानक उनमें से एक ने नारा मारा कि बीबी बेटा होगा, लेकिन होगा फ़कीर,
सैयद का दर है कुछ लेके, वो होगा हमारा, हम में से होगा। हाँ, अब ये बात उन्होंने कही तो बाबा जी कहते हैं कि माँ जी जो है वो कहती हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए।